बड़ो बहू। धन्यवाद। आप मन्ने धन्यवाद क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर तू मुझे सही समय पे फोन ना करती ना तो मैं बाबूजी पे जोर ना डालता इस चुनाव के लिए। यो रहा आपकी बुआ जी का ब्याह का कार्ड और यो इसे आपने अलग से बनवाया था। यो देख के तो बड़ों का खुश होना भी पक्का से है। साफ साफ कान खोल के मेरी बात सुनिए। बहुत कम समय रह गया से और घना काम करना से, तो आप सब अपना अपना काम जल्द से जल्द निपटा दो तो बेहतर रहेगा। देवर जी ने कहा था ना कि उनकी सोच आज के जमाने की है और थारी पुराने जमाने की परंपरा वाली। मैं तो कह रही हूँ यो ही मुद्दा उठाओ बस। सोम भैया, आप ना इसको कंप्यूटर पे टाइप वाइप करवा के इसकी 50 कॉपी बनवा लेना। चुनाव के वक्त हम बांट देंगे सब में। तो कैसे? मैंने सोचा कि बाबूजी जो भी मुद्दे पे बात करेंगे ना वो हम यो प्रिंट करवा के सब में बांट देंगे। तन्ने कैसे पता कि बाबूजी इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे? हम सबने सभी के चुनाव मुद्दे के बारे में सुना। हम पंचों ने बैठ के फैसला भी किया और फैसला करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि संग्राम सिंह जी का और कैलाश सिंह जी का चुनाव मुद्दे एक से ही, दोनों के घोषणा पत्र भी एक से ही। इसलिए पंचायत ये फैसला करती है कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। इतना सारा काम मेरे माथे से, अब मैं एक अकेली जान ये सब कैसे करूंगी? नो फिकर, बल्ला खाइस है। तुम आए तो हवा में एक नशा है, तुम आए तो फिजा में रंग सा है। बड़ों ने अपना हर कर्तव्य निभाए से लखा, पर अब यो वक्त से कि अपने पति होने का कर्तव्य का पालन करे। तो फिलहाल तो मन्ने हर हालत में बड़ों का साथ देना चाहिए, यो ही हमारा कर्तव्य है। लकी जी आप बेचारा बक बक ना करियो, मन्ने अपना काम करने दे। क्या बदीसी का दिखा रही सी? कुछ गलत पहना से? ना, पर आप के काम करोगे? चंदन तो पीछे पड़ा से। मन्ने पता से, मैं तो बस यूं ही बैठा हूं। लकी जी इसे नहीं। मन्ने पता से, मन्ने को समझाने की कोशिश न कर। यूं के देख रही हूं मैं? प्रज्ञा आंगन में सो रही, मतलब यो अपने कमरे में न सोवे से, रोज यही आंगन में सोवे से। ये बात तो मैंने पता ही ना थी। माँ वो बताओ, आज प्रज्ञा जी बारिश होगी? बारिश हो गई मतलब? माँ अभी थोड़ी देर पहले ना प्रज्ञा जी अंदर ही सो रही थी। वो बाहर आई, उन्होंने कहा कि ये चूल्हे चौके के पास सफाई कर देती हूँ, माँ ने पूजा करने आना है तो फिर सफाई हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। मैंने उन्हें मना भी किया लेकिन वो मानी नहीं। अब आपको तो पता है ना कितनी जिद्दी है? वो बस वही देखने आ गया था जी बाहर। तेरी रग रग से वाकिफ हूं वरदान, तने तो झूठ बोलना भी ठीक से ना आवे, पर अब मैं भी क्या करूं? उम्मीद ही कर सके हूं कि तुम दोनों का रिश्ता जल्द से जल्द सुधर जावे। तूने अपनी जिद के चक्कर में पूरी रात काम करवाया अपनी लुगाई से। अरे लाखा तन्ने पता भी से कि थारी लुगाई बड़ो कितना काम करे से।
और उसके कितने सारे काम तो किसी को दिखे भी ना से। मतलब अब ऐसे समझ तू, मतलब कल थारी ताई जी ने बिना कुछ सोचे समझे वो सारे मसाले जमीन पे फेंक दिए। उसे पीसने में प्रज्ञा ने कितनी मेहनत की होगी, और तन्ने पता से वो मेहनत उसने क्यों की? प्रज्ञा ने यो काम बड़ों की वजह से ही किया। हाँ, बड़ों अच्छे से समझे से कि यू खाली बैठे बैठे प्रज्ञा के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें आवेंगी, इसलिए बड़ों ने प्रज्ञा को काम में व्यस्त कर दिया ताकि वो अपना दुख दर्द कुछ हद तक भूल सके। सोच, इतना कौन करे से किसी और के लिए, पर थारी बड़ों करे से, और वो भी सबके लिए। ना, कोई गलती ना। देख बड़ो, अभी ना ये हल्दी की रस्म को पूरा 1.5 घंटा बाकी से, और उसमें से 1 घंटा अब तू सोएगी। हाँ, सो जाओ। पर कैसे सो सकती हूँ लकी जी, मैंने एक तो आपको बताया मेरा ढेर सारा काम बाकी से। अरे शांत हो जा मेरी माँ, शांत हो जा। तू मुन्ने ये बता कि तेरा कौन सा काम बाकी है? देख, तूने हल्दी पीस दी, चंदन पीस दिया, वो भोग का खाना बना दिया। जो तेरे हिस्से का काम था ना, तूने वो सब निपटा दिया। जो बाकी बचा हुआ काम से, जैसे वो पंडित को बुलाना, सामग्री लेकर आना और वो बाहर की सजावट करना, ये सारे काम मैं कर लूंगा। अरे तो अपनी हालत देख, कितने दिन से सोई ना तू। अगर ऐसे काम करती रहेगी ना तो मुझे लगता है कि अगले 2 घंटे में ना तू खड़ी खड़ी गिर जाएगी और बेहोश हो जाएगी, और मैं यो कतई ना चाहता। इसलिए कि तू एक काम कर, आराम से सब कुछ भूल के ना 1 घंटा सो जा, और उसके बाद आराम से उठियो और नीचे रस्म में आ जाए, ठीक से? आप कर लोगे लकी जी? हाँ, मैं सारा काम कर लूंगा। तन्ने मुझे भरोसा ना से? मैंने तो आप पे खुद से भी ज्यादा भरोसा से लकी जी। तो फिर एक काम कर, चल तू सो जा। सो जा बड़ो, तेरे लिए। यो क्या है लकी जी? खोल के देख ले। यो मेरे लिए लकी जी? हाँ बड़ो, थारे वास्ते, क्योंकि थारे ब्याह का कार्ड कभी छपाना था ना, और थारी हमेशा बचपन से ख्वाहिश थी कि थारे ब्याह का कार्ड छपे, तो इसलिए ये तेरे लिए। काहे तकलीफ की आपने दूध बूध की? अब नहीं भी पीते तो चलता ना। आपको दूध पीना पड़ेगा, इतने प्यार से बना के लेके आया हूँ, दूध तो पीना पड़ेगा आप। आज पहली बार एहसास हुआ कि भले ये दिखने में कमीने हैं लेकिन दिल के बहुत साफ है। तुमने नींद की गोलियां मिला दी है ना? हाँ मिला भी दिया और गोल भी दी है। आपको दिमाग खराब हो गया होगा जो तिवारी भैया के घर को खुदवा रहे तुम हमसे। अगर माल चाहिए तो चुप करके खुदाई कर बस। भैया जी कब तक खोदनो है? खोदने की लिमिट नहीं है, बस खोदते जाओ खोदते जाओ। हम वहीं जा रहे हैं जहाँ से तिवारी सर गायब हुए थे। मामा, हम भी आपके साथ चले? हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप लोग नहीं आ सकते। हमें एक बार लेके तो चलिए, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। यदि पौलुमिका उस स्थान पर पहुंच गई तो उसे सत्य ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि उसे भी असुरी शक्तियां प्राप्त हैं। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये कान्हा, बार बार अपनी मृत्यु से बचता आया है तू, आज नहीं। भैया, मैं आया भैया। हम उस शेखर को समझाने आए हैं कि वो मुकदमा है ना उसको वापस ले ले, नहीं तो उसके मुकदमे को लड़ने के लिए ना कोई वकील नहीं बचेगा।
तुम्हें केस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस रिश्ते की तुम बात कर रहे हो, अगर उस रिश्ते को हम रिश्ता नहीं मानते तो तुम्हें उसे निभाने की कोई जरूरत नहीं है। दामाद बाबू ना निशाना लगाने में बिल्कुल आपके जैसा है। तू जेठ छिछोरे कपड़े पहन के घूमेगी? तू भूल गई कि तू हमारी बहू है? जाके मार के आज जे फिराक उस नागिन के मुंह पे। मम्मी जी, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा कि वो एक ड्रेस रणबीर को दे रही थी और कह रही थी कि इसको सुमन को जरूर पहनाना। क्या बात है सुमन, तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी? हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं तुम्हें उस ड्रेस में देखने के लिए। हेलो, तुम्हारी प्यारी सी वैष्णवी को ना कुछ नहीं, बदले में तुम्हें एक छोटी सी शर्त माननी होगी। चिराग को यहाँ ले आओ और अपनी प्यारी सी वैष्णवी को ले जाओ, वरना ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक निहायती घटिया कैरेक्टर के इंसान हो। अभी शेम ऑन यू। मीरा माइंड योर लैंग्वेज, नहीं तो वरना क्या मारोगी मुझे? मारोगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक सारा घर चाह रहा है कि अभी और मीरा के बीच में झगड़ा हो, और अब जब झगड़ा हो रहा है तो प्लीज उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि ये बात आपके लिए कड़वे सच की तरह है। मेरे ख्याल से अभिषेक जी को उस लड़की के साथ ज्यादा अच्छा, तो शर्ली के साथ देखा है इसने? हाँ मीरा। अभी लेट्स एंड ऑल दिस। बट इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं यानी कि राज बाजवा तेरी बहन सिमरन की याददाश्त वापस लाने में तेरी मदद करूंगा, और बदले में तू मुझे और मेरे परिवार को छोड़कर हमसे दूर चली जाएगी। तेरा मेरा रिश्ता खत्म।